डिस्कशन करबा 2019 रे सेकंड बैच रे आस्थिबा क्वेश्चन सीएसटी क्वेश्चन फिजिक्स पार्ट डिस्कशन करबा। तो सर्वप्रथम मु थैंक यू कहया पई चाहिबी जो सार को से सार मते क्वेश्चन पठैथिले आउ कहिथिले कि यार वीडियो सॉल्यूशन बनाओ बोली। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर सेंडिंग मी द क्वेश्चन। तो स्टार्ट करबा जेमती स्ट्रेटजी रा हमें डिस्कशन करथिले जे केमती हमें क्वेश्चन को फिजिक्स क्वेश्चन को हैंडल करबा और ताको सॉल्व करबा। तो से अनुसार तमे काउंट भी करो जे होची तमरो केते मार्क प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन रो आछि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आछि। तो एमती करबा गोटे क्वेश्चन मु देबी से क्वेश्चन होची तमे पढो ट्राई करो सॉल्व करिया पई आउ देखो जे सेटा होची डायरेक्ट फार्मूला रो आछि कि किछि न्यू कांसेप्ट हमको यूज करिया पई आछि। तो से अनुसार तमे कैटेगराइज करि पारिबो कोटा इजी कोटा मीडियम और कोटा हार्ड बोली। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा two ends of a rod are kept at 27 degree and 37 degree Celsius. When 1000 calorie of heat flows in this rod, the change in entropy is what? तो change in entropy रो फार्मूला देखो ए क्वेश्चन प्योरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एठी हमको कोनोसी कांसेप्ट लगेबार नै डायरेक्ट प्योर बेस। तो फर्स्ट एक मार्क हमको मिल गला 1 प्लस ठीक। देखो एंट्रोपी रो फार्मूला कोन del S equal to del Q heat supplied by change in temperature. ओके सो गिवन डाटा एबे क्वेश्चन पढी के डाटा एक्सट्रैक्शन करो। T1 केते देइची T1 ए जगह रोड रहिला रोड रो फर्स्ट एंड अछि केते 27 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो एठी जो डिग्री सेल्सियस रे देइची याकू तुरंत तमे केल्विन स्केल को कन्वर्ट कर दियो। जदी वो एठी केल्विन स्केल को कन्वर्ट न करले भी हेई पारिबो किंतु फर्दर क्वेश्चन रे जोठी दीटा फंक्शन थिबो ता माने मल्टीप्लिकेशन भी होतबो आ ऐड भी होतबो। तो से केस रे जदी केल्विन तमे कन्वर्ट करि नथिबो सेठी प्रॉब्लम हे जिवो। तो से भलिया एरर रु निजको बंचेया पई फर्स्ट जदी डिग्री सेल्सियस रे देइची क्वेश्चन ना फर्दर पढिया पूर्व ताकू होची केल्विन रे कन्वर्ट करिवार अछि ठीक। तो T1 देइची 27 डिग्री सेल्सियस। तो मु याकू जदी केल्विन कर देबी 27 प्लस 273 इक्वल टू केते हबो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन हे गला मोर T1। T2 केते देइची 37 डिग्री। तो याकू अगेन होची कोन करबी ना केल्विन स्केल रे कन्वर्ट कर देबी। तो एटा हे गला मोर 310 केल्विन ठीक। वर्तमान ए फार्मूला रे पके दियो आ गुटे डाटा देइची Q केते देइची हीट सप्लाइड 1000 कैलोरी। तो एटू फार्मूला डायरेक्ट del S equal to del Q माने 1000 divided by 310 minus 300 equal to केते हे गला 1000 divided by 10 तो 100 कैलोरी पर केल्विन। आंसर आसी गला 100 कैलोरी पर केल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हे जिवो। तो एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस थिला 1 मार्क हमको इजीली मिल गला। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें मूव करबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइची the amplitude of vibration remains constant in case of एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखो एठी हमहु किछि भी दिमाग लगेबार नै। एम्पलीट्यूड कहारो को वाइब्रेशन रो सेम हुए फ्री वाइब्रेशन रो। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर हे जिवो 2 मार्क हमको डायरेक्ट मिल गला ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट t equal to 2 second when the position of an object moving along x axis is given by x equal to a plus bt square where a equal to 8 मीटर एंड b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एठी a और b रो वैल्यू देइची हमकु कैलकुलेट करिवार अछि डिस्प्लेसमेंट रो तमरो इक्वेशन देइची कैलकुलेट कोन करिवार अछि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पचारिछि x गिवन अछि x इक्वल टू कोन अछि a प्लस bt स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला पके दबा dx by dt इक्वल टू कोन हबो यार डेरिवेटिव 0 प्लस यार डेरिवेटिव 2bt केते सेकंड रे पचाची t इक्वल टू 2 सेकंड रे पचाची फटाफट पकेली x बदल रे t बदल रे 2 सेकंड पके देबी। तो एठी पळे आसबो 2b मल्टीप्लाइड विथ 2 b रो वैल्यू केते देइची b रो वैल्यू देइची 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एठी पके दियो 2 * 2 केते हे गला 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी पळे आसला 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर यूनिट मैच कर दियो देखो b रो वैल्यू मीटर पर सेकंड एटा होची सेकंड। तो एटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ सेकंड। तो सेकंड गोटे कैंसिल हे जिवो खाली मीटर पर सेकंड आसला यूनिट भी मैच हे गला। तो ऑप्शन डी टा होची करेक्ट आंसर हे जिवो 2 मार्क मिल गला 3 मार्क मिल गला एठी तुमको ठीक। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन कोन देजी देखो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पर ग्राम मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। एटा भी डायरेक्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इक्वल टू कोन 3/2 मल्टीप्लाइड विथ RT।
आर होची रियल गैस कांस्टेंट, टी होची टेम्परेचर। टेम्परेचर केते देछि देखो 0 डिग्री सेल्सियस मु कहिछि 0 सेल्सियस स्केल रे देछि जदी ताकू तुरंत तमे कोन करबो केल्विन स्केल रे कन्वर्ट कर दबो, कर देले केते हे जिवो 273 डिग्री केल्विन। ओके आर रो वैल्यू केते आमे जेमति स्ट्रेटजी वीडियो रे डिस्कशन करथिले मु कहिछि तुमको केते एटा फैक्ट जो अछि आर रो वैल्यू हला एप्सिलॉन रो वैल्यू हला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हला प्लैंक्स कांस्टेंट हला एगुडा कर वैल्यू तुमको भी केतेटा मने रखिया पड़ियो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज प्रोटॉन रो चार्ज एगुडा को सब मने रखिया पई पड़ियो। तो आर रो वैल्यू होची 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ठीक तो वर्तमान एठी वैल्यू पकई दियो 3/2 इनटू आर रो वैल्यू होची 8.31 इनटू 273 याउ कहि जे मु कैलकुलेशन जदी अछि ताले सिया तमरो टाइम कंज्यूम करिवो जदी इजी क्वेश्चन अछि ताले सिया ट्राई करिवो टाइम कंज्यूम कोथले करिया पई कैलकुलेशन रे ताकि तमे कम रु कम क्वेश्चन अटेंड करो। तो याकू केमती इजीली सॉल्व करिवो ना डायरेक्ट देखो तो ये कोन करिया 1.5 पळे आसला एबे मल्टीप्लाई करो 1.5 इनटू 1.5 into 8.31 into 273 याको कैलकुलेट करो कैलकुलेट करले तमरो केता आसीबो जदि कैलकुलेट करबो एटा 15 into 8.3 करो 15 into 8.3 हले केता आसीबो याको जदि पूरा कैलकुलेट करबो केता आसीबो 3402.9 एति आसीला। तो ऑप्शन रे देखो कोडी अछि 3 अच्छा एटी और रे देछि तो याकू कोन करो एटा जो आसीला तमर कोन जूल रे तो मु जानि छि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 और मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर 7 ठीक एति पळे आसीला। तो याकू वर्तमान कैलकुलेट करो केते आसीबो जदी होछि मु 1 जूल को कन्वर्ट कर देली एति की तो 1 2 3 तीनटा डेसिमल जदी एपोर्ट को नउछि ताले 3.4 into 10 टू द पावर केते हला 1 2 3 तीनटा जदी हे गला 7 + 3 = 10 अर्क पळे आसीबो आंसर। क्लियर तो ऑप्शन कोटा हे जिवो ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर हे जिवो। तो एटा इजी रे हमें काउंट करि परा तो ये 1 प्लस तुमको देला। नेक्स्ट देखिबा कोन अछि नेक्स्ट होची फॉर एन आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटा भी तमरो इजी मार्क 1 मार्क आइडियल गैस पई पोटेंशियल एनर्जी कोन होची ना 0 होची काहे की ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होची गोटे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भितर होची तमरो किछि न थाउची 0 थाउची काहे की ना से माने परस्पर सहित इंटरेक्शन करना हमें अज्यूम करछे आइडियल गैस पई से माने परस्पर सहित इंटरेक्शन करंती तो इंटरेक्शन जेतु करूनांती इंटरनल फोर्स 0 रहउची तांगा भितर सेति पई पोटेंशियल एनर्जी कोन हबो ना 0 हबो ये भी +1 मार्क स्टैटिक क्वेश्चन पळे आसला। नेक्स्ट होची 96 नंबर देखो 96 नंबर देछि इन अ स्फेरिकल कैपेसिटर द इनर डायमीटर ऑफ द स्फीयर is 0.6 meter and outer diameter is 0.8 meter. The space between them is filled with material or liquid with dielectric constant 25. The capacitance of the capacitor is how much? तो 96 क्वेश्चन अगेन तमरो होची फार्मूला बेस जोथिरे तमे 1 मार्क पाइबो डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक फार्मूला कोन कैपेसिटर रो स्फेरिकल कैपेसिटर रो फार्मूला C = 4 pi epsilon naught multiplied with epsilon r multiplied with r1 r2 divided by r1 minus r2 हला एटी डायरेक्ट फार्मूला रे डाटा कोन कोन एक्सट्रैक्ट कर दियो r1 केते देछि 0.6 r2 देछि 0.8 याको मोड नबो काहे कि r1 minus r2 जोटा को तमे r1 इनर आउटर नै कि कैलकुलेट करबो तो एटी नेगेटिव चांस आसबो तो नेगेटिव न नै कि याको पॉजिटिव नंबर अछि ठीक तो r1 r2 डायरेक्ट एटी फार्मूला रे पकाओ 4 pi multiplied with 8 point epsilon naught ro value 8.85 into 10 to the power minus 12 into er kete deichi dielectric constant 25 multiplied with 0.6 into 0.8 divided by 0.6 minus 0.8 तो एटा माइनस रे आछी ताको प्लस रे नबो 0.2 आसीबो ठीक तो एटा आसी गला 4 pi multiplied with 8 into 8.5 into 10 to the power minus 12 multiplied with 25 multiplied with 0.6 into 0.8 divided by 0.2 याको कैलकुलेट करबो आंसर आसीबो केते हम कहि छी ना जति इजी क्वेश्चन आसला तुम कैलकुलेशन रे टाइम कंज्यूम करबो तो एटा को कैलकुलेट करबो कैलकुलेट करले आंसर आसीबो तमरो
3.33 into 10 to the power minus 9 farad. आंसर कोटा करेक्ट हे जीवो आंसर डी टा तमरो करेक्ट हे जीवो 3.33 into 10 to the power minus 9 farad. तो मैच करिवो कैलकुलेट करके मैच करिवो अगेन होची तुमको एटी एक मार्क मिलला काउंट करो 10 रु कमीबनी डायरेक्ट क्वेश्चन मीडियम लेवल रो 7 टा रु 8 टा पडिवो आ हार्ड लेवल रो गोटे पडिवो काउंट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 97 क्वेश्चन 97 क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आसला केप्लर्स लॉ ऊपर प्लैनेटरी मोशन जो माने मोर ग्रेविटेशन वीडियो देखिनो से ग्रेविटेशन वीडियो देखो श्योर शॉट 2 मार्क तमे सेठू अचीव करबो नले 1 मार्क पाइबो ठीक अछि तो ग्रेविटेशन जति भी मु प्लेलिस्ट बनी छी तार फार्मूला थोड़े रिवाइज करनियो बहुत यूजफुल हेल्पफुल होबो आराम से तमे 10 रु 12 मार्क सेठू स्कोर करबो आ थोड़ा सा दिमाग लगेलो 15 प्लस रखिबार केही तुमको फिजिक्स रे अटकै परिबनी 97 क्वेश्चन नंबर देखो Which of the following is one of the Kepler's law of planetary motion? Inner planets orbit in a different direction than outer ones. ए विषय तो Kepler's कोई नांती. Planet moves on elliptical orbit with the sun at one foci. ए जिनसटा कोई चुन. तेनु ऑप्शन बी टा होची तमरो राइट आंसर हि जिवो. Next 98. An object in uniform circular motion has an again एटा होची डायरेक्ट क्वेश्चन आसी गला सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन जदी होची velocity tangent to the circumference and जो सेंट्रीपिटल फोर्स जदी होची यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होची ताले एक्सेलरेशन दी टाइप रो एक्सेलरेशन अछि गोटे होची सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गोटे होची टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जेहेतु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेट पई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होई जिवो केवल रहिबो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ फोर्स जो एक्ट करिवो सेटा होची टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करिवो तनो ऑप्शन कोटा देखि दियो सर्कुलर मोशन रो एटा होची कैरेक्टरिस्टिक ठीक तो एटू ऑप्शन तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन रो आसी गला ऑप्शन कोटा हबो देखो acceleration vector towards the center of circle only wordpai eta option a he pariboni velocity tangent to the circle only again only pai a option b he pariboni net force towards the center of the circle only to ye only pai bi hoboni net jodi net force acceleration vector and velocity tangent towards the center of the circle ए option टा correct hobo एटी गोटे मिस्टेक हे जाईची कोन ना वेलोसिटी टेंजेंट परे गोटे हाइफेन देई थांदा कि जदी कमा देई थांदा ताले एटा ठीक ठाक लागि थांदा ऑप्शन टा नले यार मीनिंग भी अन्य किछि भी बुझा पड़ी पारे ठीक तो फिर भी ऑप्शन डी टा हमर राइट आंसर होबो ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुझा पडुची केमती आस्टी क्वेश्चन गुडा को जेमती स्ट्रेटजी कहिची से अनुसार प्रिपेयर होबार अछि if a vector get multiplied by a negative number then its direction very easy question 99 जदी गोटे वेक्टर तमे नेगेटिव साइन दोल दोचो ताले कोन होबो तार डायरेक्शन ऑपोजिट हे जिवो मैग्नीट्यूड सेम रहइबो ऑप्शन देखो टिक मारो आगु बढ़ो ऑप्शन होची 99 रो कोन हे जिवो ऑप्शन ए गेट रिवर्स एंड मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम नंबर 10 100 को चलो 100 नंबर very easy question ए पर्यंत किछि कष्ट क्वेश्चन आसीनी ठीक अच्छा what is the linear momentum of 25 giga electron volt proton assuming that rest mass energy of proton is 1 gigavolt अच्छा एटा टिके होची ट्रिकी क्वेश्चन 100 नंबर टा ट्रिकी क्वेश्चन एथि पई काहे कि ना एटा होची तमरो सिलेबस रे जो हमरो मोमेंटम रु हमें कन्वर्ट करबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रु हमें जो कन्वर्ट करचे होची एनर्जी रु कन्वर्ट करचे मोमेंटम को सेतिरे होची गोटे तमरो जो यूज होची कांसेप्ट सेटा होची डी ब्रोगली वेवलेंथ को यूज करके हमें कन्वर्ट करचे तो सेट पॉइंट टिके एटा आउट ऑफ सिलेबस भी कहि पारो आउट ऑफ सिलेबस डी ब्रोगली वेवलेंथ विषय रे हमें टोटल सिलेबस रे देइनी सेट पॉइंट मे भी एटा ग्रेस मिली थाई पारे किंतु फिर भी हमें डिस्कशन करबा मने रखो जे मु ए क्वेश्चन डाउ केमती सॉल्व करछु देखो व्हाट इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ 25 giga electron volt proton assume that the rest mass energy of the proton is 1 giga electron volt फर्स्ट होची 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मीनिंग कोन देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो मीनिंग माने होची गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि जहार पोटेंशियल होची 1 वोल्ट से भीतर जदी हमें गोटे इलेक्ट्रॉन को मूव करोचे तार एनर्जी को हमें कोन कहउचे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर होला कांसेप्ट गोटे इलेक्ट्रॉन को जदी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड भीतर हमें जदी एक्सेलरेट करोचे तार एनर्जी जति के होबो ताकू कहउचे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 25 giga electron volt giga equal to कोन मेगा giga डेका हेक्टर किलो मेगा giga तमाने 25 into 10 to the power केते हिजो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो याकू जदी मु जो एनर्जी फॉर्म रे कन्वर्ट करबी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होची 1.6 जोटा कि इलेक्ट्रॉन रो चार्ज into 10 to the power minus 19 जूल ठीक
तो एटा होची 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ जूल तो एटा कन्वर्सन करिवि जदी ताले मोर केते आसीबो 25 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल एटा होची एनर्जी हबो कहार प्रोटॉन रो एटा फर्स्ट कांसेप्ट जदी एनर्जी रो मते मोमेंटम काढिबा को अछि ताले मु किमति कैलकुलेट करूची देखो E equal to h nu E equal to h nu एटा समस्त को जणा थिबो +3 रो बेसिक फार्मूला और डी ब्रोगली तमे जतले होची डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढिबो सेतले होची एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h nu बोली अछि तो E equal to h nu तो h nu बदल रे मु लिखि पारिबी c by lambda लिखि पारिबी ठीक तो याकू मु होची कोन करूची ना डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू p by सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू h by p एठू मु होची p इक्वल टू कोन लिखि पारिबी p इक्वल टू h by lambda लिखि पारिबी तो याकू आउट टिके मॉडिफाई जदी करबी hc तळे ऊपरे गुटे मल्टीप्लाई करली c डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू c जदी करूची ताहले एटा कोन हे जिवो एई टर्म बदल रे hc लैम्बडा बदल रे मु केते पकई पारिबी e by c ता अर्थ एनर्जी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट कर देबी जदी मते मोमेंटम मिलि जिवो तो p इक्वल टू मु लिखिबी कोन e by c ठीक एनर्जी केते अछि 25 into 10 to the power 6 into एतिकी डिवाइडेड बाय c कर दबो जदी तुमको मोमेंटम मिलि जिवो कैलकुलेशन कोन होबो p इक्वल टू एनर्जी आस्तिला केते 25 into 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by speed of light हो 3 into 10 to the power 8 याकू कैलकुलेट करो कैलकुलेट करले तमरो आंसर आसीबो केते ना कैलकुलेट करिवो आंसर आसीबो तमरो 13.3 into 10 to the power minus 18 kg meter per second और याकू तमे लिखि पारिबो न्यूटन पर सेकंड बोली न्यूटन सेकंड बोली ठीक तो ऑप्शन कोटा हे जिवो ऑप्शन सी टा होची राइट आंसर हे जिवो एटा गोटे को कैटेगरी रे लिखिबा आउट ऑफ सिलेबस लिखि पारो नले हार्ड कांसेप्ट लिखि पारो ठीक अछि गोटे मार्क तमरा आसी गला 100 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट 101 किछि व्यस्त होबार नै गोटे क्वेश्चन आसला तापर 101 नंबर देखो द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज हाउ मच ओके हीलियम रो हमें कोन जानि छे ए क्वेश्चन को अप्रोच किमति नबा मोलर कांसेप्ट अनुसार नै छी मु डिग्री ऑफ फ्रीडम होची तमरो डिस्कशन करची प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो माने देखिनो से वीडियो देखिनियो डिस्कशन करची मोनो एटॉमिक पई केते हबो डाई एटॉमिक पई केते हबो ट्राई एटॉमिक पई केते हबो और मोर देन डाई पई केते हबो तार डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो पाई होची 3 डाई पाई होची 5 और एक्साइटेड सेट रे 7 आउ ट्राई पाई होची और मोर देन डाई केते हबो 6 और एक्साइटेड पाई 7 एतिकी जिंसो डिग्री ऑफ फ्रीडम रो कांसेप्ट एतिकी थिला वर्तमान होची टिके बुलेई की पके देचे एटा को हम मीडियम लेवल रे रखिबा कोन काई ना होची एटा मोलर कांसेप्ट यूज होची केमिस्ट्री रिलेटेड तो एटी कोन करबा द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ 1 ग्राम अच्छा 4 ग्राम हीलियम रो तमरो होची मोलर मास केते 4 ग्राम रे रहउची 1 मोल 1 ग्राम रे रहइबो 1/4 मोल गोटे एटम रो डिग्री ऑफ फ्रीडम केते रहउची 3 ताले 1/4 मोल रो केते रहइबो 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 divided by 4 multiplied with 3 आंसर केते आस जिवो इठी आंसर केते आसीबो फटाफट कैलकुलेट करो कैलकुलेट करके आंसर को ठीक आंसर आसीबो तमरो 4.5 into 10 to the power 23 क्लियर एटा को तमे कैलकुलेट करिवो एटा को इजीली कैलकुलेट करि पारियो तमे 4 रे जदी काटी दबो एटा को केता हो एटा पॉइंट रे जदी डिवाइड करबो नले एमति काटनी याकू रखो एटा होची केता 0.25 4 जदी डिवाइड करबो एटा होची 0.25 1/4 हे गेलो 0.25 एटा मल्टीप्लाई करले होची केता हे जिवो 25 मल्टीप्लाइड विथ 6 करो 6 कले होची 150 6 दुटा 0 छाडी के एति की मल्टीप्लाई कर दला तो 3 into जदी 15 करबो केता हो 45 तो 4.5 into 10 to the power 23 अप्रोक्स आसीबो 4.5 into 10 to the power 23 ऑप्शन कोटा देछि ऑप्शन सी एभली आबी इजीली तमे कैलकुलेट करि पारिबो ऑप्शन सी होछि राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन 1 प्लस तमे इजीली पाइबो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ व्हाट डिस्टेंस ऑप्शन डी इज राइट आंसर नेक्स्ट which of the following is correct for an ideal gas that undergoes isothermal process from initial state to final state
F आइसोथर्मल कहला अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आमे कोन लिखुचे del Q इक्वल टू U प्लस W तो होची ये U टा होची कोन चेंज इन टेंपरेचर ऊपर डिपेंड करूची आउ ये होची कोन करूची ना W इक्वल टू मु कोन लिखिबी ना एटा होची सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा T लेखो प्लस एटा होची कोन होबो P dV हला एटा U टा होची तमरो इंटरनल एनर्जी जोटा कि चेंज इन टेंपरेचर सहित चेंज होबो जदी होची टेंपरेचर चेंज होनी ये टर्म पूरा जीरो हे जिवो आउ ए वर्क डन होची P dV तो वर्तमान देखो से कोइची आइसोथर्मल आइसोकोरिक आइसोबेरिक एडियाबेटिक ए तीनटा रो बिल्कुल कंफ्यूज होबार नै आइसोथर्मल जदी कहूची टेंपरेचर कांस्टेंट आइसोकोरिक जदी मु कहूची ताहाले तमरो वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोबेरिक जदी कहूची ताहाले होची प्रेशर कांस्टेंट एडियाबेटिक कहूची हीट कांस्टेंट नो चेंज ऑफ हीट क्लियर तो एठी होची ए टर्म जीरो हो जिवो आइसोथर्मल जेहेतु तो del Q इक्वल टू पळे आसिला W कोडा ऑप्शन अछि ऑप्शन डी होची राइट आंसर हे जिवो एटा भी इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन द सोप फिल्म इफ ए सोप बबल 40 मिलीमीटर इन डायमीटर कंटेन्स ए प्रेशर in excess of atmospheric of 2 bar एटा अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन तमे 1 मार्क सिक्योर कर परिबो इजीली बाकी कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली हैंडल करबा पई पड़िबो मु कहिछि ना जदी कांसेप्ट रे कॉम्प्लिकेशन न देइछि ताले कैलकुलेशन रे कॉम्प्लिकेशन दबो आ तमरो टाइम कंज्यूम करिया पई ट्राई करिवो तो बी अवेयर अबाउट टाइम एंड कैलकुलेशन डाटा एक्सट्रैक्शन करो सब बबल एक्सेस प्रेशर पचाछि एक्सेस प्रेशर रो फार्मूला सब बबल पई 40 डिवाइडेड बाय r तो del P इक्वल टू 40 बाय r वर्तमान होची आमे कोन करबा क्वेश्चन रो डाटा एक्सट्रैक्शन करबा डायमीटर देला 40 मिलीमीटर डायमीटर देछि 40 मिलीमीटर तो रेडियस इक्वल टू केते हिजो 40 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर इक्वल टू 20 into 10 to the power -3 मीटर यूनिट सहित किछि भी गेम खेलिबार नाही मिलीमीटर देछि एसआई यूनिट रे कन्वर्ट कर देला भूल होबार चांस ही नाही 20 into 10 to the power -3 मीटर नेक्स्ट आउ कोन दैछि 2 बार एक्सेस प्रेशर दैछि 2 बार डेल्टा P दैछि केते 2 बार को कन्वर्ट जदी करबो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रे तोर एसआई यूनिट होछि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो याकू कन्वर्ट करले 2 into 10 to the power केते हिजो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्लियर 1 बार इक्वल टू 10 to the power 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो प्रेशर रो यूनिट देखिनबो पास्कल अछि बार अछि एगुडा सब क्लियरली तमे कन्वर्सन देखिनबो ठीक तो वर्तमान फार्मूला रे पकई दियो तो t इक्वल टू कोन हिजबो डेल्टा P मल्टीप्लाइड विथ r डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा P केते 2 into 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड विथ r केते दैछि r दैछि होछि 20 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 4 4 5 जा 20 5 10 एटा होछि 10 मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 2 इक्वल टू केते हेगला 10 पाखरे दुटा शून्य बसाई दियो केते हला 1000 हजार ऑप्शन कोन अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गोटे मार्क इजीली मिलला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन चलछि अरे जा रे हां 105 नंबर कोन दैछि देखो दैछि टू कंटेनर्स A and B have identical gases at same pressure okay identical gases at same pressure volume and temperature the gas in container A is compressed to half of its original volume isothermally माने delta T equal to 0 while the gas in container B is compressed to half of its original volume adiabatically ता अर्थ delta Q equal to 0 okay तो compressed to originally adiabatically the ratio of final pressure of gas B to the two of the gas in A is how much पचाछि अच्छा एटा A कंटेनर एटा B कंटेनर एठी कोन हला वॉल्यूम ता कोन करा हला आधा कर दिया हला एठी भी सेम B रे वॉल्यूम ता होची V थिला ताकू आधा कर देले हम तो बॉयल्स लॉ अनुसार PV इक्वल टू nRT ए टर्म कांस्टेंट ठीक डेल्टा T जेहेतु कांस्टेंट अछि तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हिजो ता अर्थ वॉल्यूम तमे जदी लेखिबो रिलेशन कोन होबो PV इक्वल टू केते हेजिबो सपोज होची फास्ट प्रेशर थिला कांस्टेंट थिला तो वॉल्यूम को तमे आधा कर देलो फास्ट होची फास्ट कंडीशन रे प्रेशर P1 थिला वॉल्यूम V थिला सपोज P थिला V थिला सेकंड कंडीशन रे कोन हला लेट्स से प्रेशर होची P1 हला आउ वॉल्यूम होची V/2 हे गला
तो एठू तमे कोन आसीबो v p1 इक्वल टू केते आसिला p1 इक्वल टू प्रेशर पळे आसिला तमरो v को v कैंसिल हे गला 2p आसिला एटा होची तमरो कोन आइसोथर्मल पाई आसिला एडियाबेटिक कंडीशन पाई अगेन वॉल्यूम अधा ही जायछि एडियाबेटिक कंडीशन पाई pv इक्वल टू कोन हो p1 और pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक कंडीशन पाई तो होची एठी कोन होईची वॉल्यूम अधा ही जाउची तो न्यू वॉल्यूम जदी हबो pv गामा इक्वल टू p प्रेशर होची केते हे गला p2 लेट्स से एटा b कंडीशन पाई एटा होची b हे गला pb v by 2 टू द पावर गामा एति इक्वल हबो तो एठू होची कोन हे जिवो pb इक्वल टू p v टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय v टू द पावर v by 2 टू द पावर गामा तो एठी कोन हे गला v टू द पावर गामा कैंसिल हो गला खाली रहिला p आउ 1 by 2 सॉरी 2 टा ऊपर को पळेबो 2 टा पळेले 2 टू द पावर गामा ओके नाउ होची b by a रो रेशियो 50 तो pb by pa कर दियो pb केता अछि pb अछि तमरो p multiplied with 2 to the power gamma divided by 2p तो pp कैंसिल हे गला खाली रहला केते 2 to the power gamma minus 1 तो ऑप्शन कोटा हे जिवो ऑप्शन होची ऑप्शन बी होची राइट आंसर हे जिवो क्लियर नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखियो चलो 106 नंबर क्वेश्चन को the temperature required to have 25% of hydrogen atom in the fast excited state and 75% in ground state consider kV माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू देछि 8.6 into 10 to the power minus 5 electron volt for Kelvin and E2 minus E1 equal to देछि 10.2 electron volt and log रो वैल्यू देछि हमको कैलकुलेट कोन करियार अछि टेम्परेचर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करिवार अछि अच्छा मु एनर्जी रो फार्मूला कोन जानि छि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कोन ना होची 3/2 मल्टीप्लाइड विथ r into t एति जानि छि अच्छा जदि मते होची t दरकार t इक्वल टू कोन लिखिबी ना 2 मल्टीप्लाइड विथ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3 और तळे पळे आसीबो r रियल गैस कांस्टेंट ठीक तो एठी वर्तमान होची पळे आसला 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3r तो एक्चुअली एठी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देछि आ हमको आंसर जो देछि एप्रोक्सीमेशन वैल्यू पचाछि तेनु हमरो एवोगाड्रो नंबर जदि मु r डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर करछि ताहले ताको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नउछि तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन अछि आ काइनेटिक एनर्जी तमरो होछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे देछि मु याको डायरेक्ट आ कन्वर्ट करबिनी काहे ना 25% 75% देछि तो याकू जदि 25% रे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करबी 75 रे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके तार लॉग नै कि कले बहुत कॉम्प्लिकेट हे जिवो तो मु एप्रोक्सीमेशन रे याकू कोन लिखबी 2 into काइनेटिक एनर्जी जेति कि देछि 10.2 डिवाइडेड बाय 3 into बोल्ट्जमैन कांस्टेंट r रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट न करके कोन करबी ए डायरेक्ट वैल्यू पके देबी काहे ना ऊपरटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तळटा भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8.6 into 10 to the power minus 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन हे गला तो एटा को काटिबो जतले तमे पाखा पाखी कोन एप्रोक्सीमेशन ये रे काटिबो जदी एटा 2 रे काटले कते हिजो 4.3 आ याकू जदी याकू काटिबो जदी पर एटा कते हेला 10.2 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 3 4 जा 12 पॉइंट समथिंग तो ए रेशियोटा कते पाखा पाखी 0.79 वैल्यू आसीबो डिवाइडेड बाय केते एटा 10 टू द पावर 5 अछि ऊपर को पळेले एटा केते हिजबो 10 टू द पावर 5 एप्रोक्सीमेटली याकू जदी 1 नै जिवो ताहले यार वैल्यू 10 टू द पावर 5 केल्विन पाखा पाखी आसीबो तनु 10 टू द पावर 5 केल्विन तमरो टेम्परेचर रिक्वायर्ड तो 25% ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फास्ट एक्साइटेड स्टेट एंड 75% ऑफ ग्राउंड स्टेट रे ये करिया पाए तापरे नेक्स्ट आमे जिबा 107 नंबर कोन दैछि देखो a sphere of radius 10 cm has a point charge q equal to 7.6 microcoulomb तो q equal to दे दैछि 7.6 microcoulomb जोटा कि स्फीयर रो सेंटर रे अछि 7.6
तो ये कौन कर पचार द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो इट इज हाउ मच तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ रो डायरेक्ट एप्लीकेशन एटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कोन टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू रो वैल्यू केते देछि 7.6 into 10 to the power माइक्रो कूलम देछि तो याकू होछि कूलम रे करले माइक्रोटा 10 to the power -6 कूलम ठीक तो 7.6 into 10 to the power -6 divided by epsilon रो वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12 तो याकू जदी सॉल्व करबो तमरा आसी जो केते ना एटा ऊपर बोले प्लस हो गला 10 to the power 6 ऑप्शन कोडर 10 to the power 6 अछि देखि 10 to the power 6 एटारे अछि दीटा सारा रे अछि तो याकू डिवाइड करिया पई पड़िबो तो 7.6 डिवाइडेड बाय 8.6 पाखा पाखी केते आसीबो याकू तुमको 2 रे डिवाइड करले आसला 3.8 एटा 2 रे डिवाइड करले 4.4 अगेन याकू डिवाइड करले 1.9 याकू डिवाइड करले 22.2 ठीक 2.2 जदी ताहले एटा हे गला केते 190 डिवाइडेड बाय 22 तो ये हे जो 8 दिन 16 8 दिन 16 के 17 9 दिन 18 9 दिन 18 19 बेसी हे जाउची तेनु 8 तो 8 पॉइंट समथिंग आसीबो 8 पाखा पाखी आसीबो 8 पाखा पाखी को वैल्यूटा अछि 8 पाखा पाखी को वैल्यूटा अछि मु चेक करबी तो एटा होची जतले डिवाइड करबो 8 एटा कंप्लीटली डिवाइड कर दियो डिवाइड करले केते आसीबो कि ना ए अप्रोक्सीमेशन काम दबनी सब गुडा पाखा पाखी वैल्यू देछि भूल हे जिवो तो डिवाइड कर दबा हमें 1.9 divided by 2.2 equal to point dasla 0.86 into 10 to the power 6 तो याकू गोटे डेसिमल गुंचै दियो 8.6 into 10 to the power 5 ऑप्शन कोटा अछि ऑप्शन ए ता तमरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर हे जिवो इजी क्वेश्चन थिला डायरेक्ट आंसर बाहर पड़ला कैलकुलेशन टिके टाइम नेला नेक्स्ट 108 नंबर देखबा find the heat transfer to the engine by the reservoir if Carnot cycle operates between t equal to देछि 500 Kelvin t1 t2 देछि कते t2 देछि 300 Kelvin produce 1 kilojoule of mechanical work per cycle तो mechanical work w equal to कते देछि 1 kilojoule याको फटाफट कोन करबो जूल रे कन्वर्ट करबो तो 10 to the power 3 जूल हे जिवो नेक्स्ट हमको कोन पचारिछि होची फाइंड द हीट केते ट्रांसफर होची को तो हमें हीट रो फार्मूला कोन जानि छे हीट रो फार्मूला रो इक्वल टू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर और हीट इक्वल टू कोन हे जिवो ना वर्क डन डिवाइडेड बाय रो ता अर्थ एफिशिएंसी मते कैलकुलेट करिया पई पड़ियो एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन रो इक्वल टू 1 t2 डिवाइडेड बाय t1 तो एटी पकाई दियो 1 t2 कता देछि t2 देछि 300 डिवाइडेड बाय 500 0 0 कैंसिल एटा हे गला केते 2/5 तो एफिशिएंसी पळे आसला 2/5 वर्तमान एटी पकाई दियो 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 2/5 एटा ऊपर को पळेला 5 मल्टीप्लाई कर दियो एटा होछि 5 मल्टीप्लाई करले कते जो 5 डिवाइडेड बाय 2 एटा काटि दियो काटि देले 2.5 ठीक तो एटा होछि 2.5 into 10 to the power 3 ऑप्शन अछि कि देखो 25 मल्टीप्लाई कर दियो एटा 25 पाखरे दीटा 0 गोटे डेसिमल पाई पळेला तो 2500 ऑप्शन सी टा होछि राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 109 देछि द आरएमएस स्पीड फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ वेलोसिटी v 2v 3v 4v 5v एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आरएमएस रूट मीन स्क्वायर उल्टा कर दियो स्क्वायर मीन रूट स्क्वायर करो फास्ट आरएमएस बाहर करिवार अछि तळाडू जाओ स्क्वायर मीन रूट तो फास्ट होची स्क्वायर करबी तापरे तारो मीन नेबी तापरे तारो रूट नेबी तो फास्ट होची स्क्वायर कर दियो v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कर देला 4v स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर प्लस 16v स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर केतरा डाटा अछि 1 2 3 4 5 तो डिवाइडेड बाय 5 तारो स्क्वायर रूट एटा होची आरएमएस तो केते हे जो एटा को मिसाओ v स्क्वायर 4v स्क्वायर 5 प्लस 9 14 प्लस 16 केते गेला 10 10 20 ये 30 प्लस 25 55 डिवाइडेड बाय 5 रो स्क्वायर v स्क्वायर एटा अछि हला तो एटा 11 पळे आसला तो
तो v√11 ऑप्शन कोटा करेक्ट है जीवो एटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर किछि करिवार नतला डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क पाइलो चल घर को नेक्स्ट 110 the vibration of a string fixed at its both ends has 3 loops the number of antinodes a and number of nodes n respectively या टू हार्ड होची ओएसएस स्ट्रीट रे बरम पकेइथिला एटा तो बहुत इजी हिगला दुटा एंड पॉइंट अछि सेठी होची कोन कहूची ना तीनटा लूप एम्ति बनुची तो एठी होची कोन हेगला एटा होची नोड ये होची नोड ये होची नोड ये होची नोड केतरा नोड चारटा नोड एंटीनोड 1 2 3 एंटीनोड होची 3 एंटीनोड 3 नोड होची 3 4 को ऑप्शन रे अछि ऑप्शन देखो कोटा अछि ऑप्शन एंटीनोड 3 नोड 4 ठीक तो ऑप्शन होची ए होची करेक्ट हे गला ए ऑप्शन राइट तो एठू मते कैलकुलेट करी कि कमेंट सेक्शन रे बताओ कि डायरेक्ट क्वेश्चन केतरा थिला आ तमे केते मार्क सिक्योर करलो आ मीडियम लेवल रो केते थिला हार्ड लेवल रो केते थिला आउट ऑफ सिलेबस तो गोटे क्वेश्चन थिला हम पाई गले आ एमती एनालिसिस करो तो स्ट्रेटजी जो अनुसार कोइची फार्मूला बाय हार्ट करो आ तमरो फैक्ट गुडा को मन रखो इजीली तमे 10 रु 12 मार्क सेक्टर सिक्योर कर देला आ जो 3 की 4 मार्क थिबो तो किछि फिजिक्स माइंड डरिवार नाही सिंपली फार्मूला गुडा को ओवरलुक करिवार अछि आउ से फार्मूला रिलेटेड 2-3टा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर देले बहुत इजीली हे जिवो तो स्टडी हार्ड थैंक यू नमस्कार।